रामगढ़ विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं श्री सिंह जी, उनके समर्थन में हम सारे जो मनसा सिंह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आपके बीच में आए हैं और ये बात कहने के लिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा तो रामगढ़ में ज्यादा काम होगा। यही तो बात करने के लिए हम आए। जोर से ताली बजाएंगे, भाई बात तो आपको समझ आ रही है। तो इस हेतु जो सजा हुआ मंच है, मंच पे हमारे माननीय मदन दिलावर जी जो शिक्षा मंत्री है राजस्थान सरकार के, जोरदार बोले भैया, अभी तो जोरदार बोल के गए ना, ताली तो बजाओ भाई। दूसरे हमारे मंत्री हैं राजस्थान सरकार में गौतम दत्त जी, आप भी प्रभारी मंत्री हैं, आगे आपकी अध्यक्ष भाजपा मंच पर है। बनवारी लाल जी पूर्व विधायक, श्रीमती राजकुमार जी जाटव पूर्व विधायक, जयराम जाटव पूर्व विधायक, बलवीर जिला प्रमुख जी, सीताराम जी किराड़ हमारे जिला अध्यक्ष एससी मोर्चा, वासुदेव जी चावला प्रदेश मंत्री भाजपा, महेंद्र जी कुमावत प्रदेश मंत्री भाजपा, अशोक चौधरी विधानसभा संयोजक, इंद्रजीत बराड़ साहब वरिष्ठ भाजपा नेता, श्रीमती प्रमिला कुंडारा पूर्व विधायक, रामकृष्ण जी मेघवाल वरिष्ठ भाजपा नेता, मोतियारी लाल जी दुलेरा पूर्व विधायक आगरा, देशराज जी वर्मा वरिष्ठ भाजपा नेता, राजेंद्र जी मूर्तिकार मंडल अध्यक्ष रामगढ़, अशोक जी वर्मा संचालन करने वाले पूरा सम्मानित मंच के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो आप मंच की। अब मुझे लंबी बात नहीं करनी, मुझे लगता है भोजन की तैयार है और जो दूसरे मीटिंग के लोग आने वाले हैं वो भी आगे हैं, तो 4-5 विषय यहाँ आए उनको मैं जरूर दूंगा और बात करूंगा। देखिए, पहला विषय आया दुष्प्रचार का, कुप्रचार का। ये विषय राजकुमारी जाटव ने भी रखा, ये विषय हमारे मदन दिलावर जी ने भी अभी रखा और ये हमारे जयराम जाटव जी ने भी रखा। और भी कुछ लोगों ने कहा कि कांग्रेस दुष्प्रचार और भ्रम फैला करके सत्ता में आ जाती है और ये 2024 का जो चुनाव था लोकसभा का, उसमें हमें बहुत ज्यादा देखने को मिला। वैसे तो दुष्प्रचार की इनकी परंपरा 1952 से है, मैं अभी उसमें जिक्र करूंगा, लेकिन 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने अनुसूचित जाति और जनजाति और कुछ ओबीसी लोगों को ऐसे भरमाया कि इस बार मोदी जी आ गए तीसरी बार तो एक तो संविधान समाप्त कर देंगे, भारतीय संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते लिखा था। दूसरा उन्होंने कहा कि भाजपा आ जाएगी तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में तो ये भाजपा आरक्षण समाप्त करती है। ये दोनों ही झूठी चीजें थी दोनों ही, लेकिन ये पहुंच गई समाज में, भ्रम फैलाया और ये भ्रम फैलाने की आदी है कांग्रेस। मैं एक उदाहरण 1952 का दूंगा, बाबा साहब के चुनाव। बाबा साहब ने संविधान बनाया, उस नेहरू जी के पास गए कि बाबा साहब ने अभी अभी संविधान बना करके अपनी क्षमता सिद्ध की है, विद्वान आदमी है, आप इनके खिलाफ किसी को चुनाव में खड़ा मत करो, या करो तो उनको कमजोर करो कैंडिडेट, जैसे ये जीत के आ जाए लोकसभा में आना चाहते हैं। नेहरू जी ने कहा मैं तो इनको चुनाव देखना। ये अभी ये बाबा साहब का फोटो लेकर के घूम रहे हैं। 1952 में नेहरू जी के ऐसे स्टेटमेंट हैं कि मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को लोकसभा में चुनाव हरवाना चाहता हूं, इसलिए एक आदमी खड़ा कर दिया कांग्रेस पार्टी की ओर से और खुद प्रचार करने के। सीट कौन सी थी? बॉम्बे नॉर्थ। 52 में ऐसी व्यवस्था थी कि कुछ सीटों पर 2 कैंडिडेट खड़े होते थे लोकसभा के, ये 57 तक रही, उसके बाद बंद हो गई। यहाँ भी कहीं आसपास एक सीट रही होगी कोई, जहां 52 में 2 वोट देते थे हमारे लोग, एक एससी के आदमी को देते थे, एक जनरल को। तो डांगे जी खड़े थे जनरल से,
उनको भी वोट देना था, एससी के लोगों को, और बाबा साहब को भी वोट देना था, क्योंकि एससी के लोगों को 2 वोट का अधिकार कुछ सीटों पर दिया, जो ऐसी कुछ सीटें 1952 में छांटी थी। तो एक दुष्प्रचार किया, तो अभी 2024 में दुष्प्रचार किया, ऐसा ही दुष्प्रचार बॉम्बे नॉर्थ की सीट पे किया, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर खड़े थे कि आपको बाबा साहब को जिताना है तो 2 मत देने पड़ेंगे। अब पहला चुनाव था, नेहरू जी जब प्रचार करने गए उसके बाद पूछा भाई क्या स्थिति है बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की, तो उन्होंने कहा चुनाव जीत रहे हैं, बोला हराओगे कैसे, तो हराने का षड्यंत्र किया। और ऐसा स्वाभाविक होता है, जैसे मैं ही आया हूं, अब जय अवता जी में आए तो मैं भी इनसे पूछ रहा था सीट कैसी है, मैं तो गुप्ता जी से पूछ रहा था सीट कैसी है, जयराम जाटव से भी पूछ रहा था सीट कैसी है, स्वाभाविक होता है। तो नेहरू जी ने भी पूछा, तो नेहरू जी को पता चला कि बाबा साहब के चुनाव जीत रहे हैं। बोला कैसे भाई, कि साहब ये जो टेक्सटाइल मिल के लोग हैं, ये टेक्सटाइल मिल वाले बाबा साहब के भगत हैं, ये लेबर है। तो श्रमिक सुधार बाबा साहब ने बहुत किया, जो वाइसराय काउंसिल के सदस्य थे। तो बोला ये वोट दे रहे हैं बाबा साहब, बोला कैसे करो भाई, भ्रम फैलाओ। ये 24 में नहीं फैलाया, 52 में भी शुरू कर दिया था कांग्रेस ने। कांग्रेस का चरित्र समझना पड़ेगा। तो हमारे जो लेबर क्लास के लोग थे, जो टेक्सटाइल मिलों में काम करते थे वहां बॉम्बे में, तो वोट देने गए, तो उन्होंने कहा आपने वोट दे दिया था, दे दिया, बाबा साहब को वोट देना था, दे दिया। कहते नहीं, 1 से पार नहीं पड़ेगा, 2 वोट देने पड़ेंगे। तो उसके लिए मत पत्र अलग अलग थे, लेकिन हमारा आदमी समझा नहीं, गरीब आदमी था, कुछ अड़पट भी थे काफी लोग, तो एक उसी मत पत्र पे बैलेट पे 1 ठप्पा और लगा दिया, तो काफी वोट खारिज हो गए। बाबा साहब चुनाव हार नहीं रहे थे, वहां चुनाव जीत रहे थे। ये षड्यंत्र करके हराया, इसके लिए एक डेटा आजकल इलेक्शन कमीशन ने जो जारी किया है, उसके अनुसार बाबा साहब 1952 का जो चुनाव था बॉम्बे नॉर्थ से, वो 14,374 मतों से हारे। कितने मतों से हारे? 14,374 मतों से, वोट से बाबा साहब चुनाव हार गए बॉम्बे नॉर्थ का लोकसभा का 1952 में। और बाबा साहब को जो वोट पड़े थे वो खारिज कितने हुए? वो जो खारिज वोट हुए वो आंकड़ा है 74,333 का। तो अगर 74,333 खारिज नहीं होते तो बाबा साहब चुनाव जीते कि नहीं जीते? जीते कि नहीं जीते? बोला साहब डबल देंगे। अरे भाई आपने ही कहा डबल दो, वो बेचारे गांव का आदमी था, गरीब आदमी था, मजदूर था, समझा नहीं। 2 मत पत्र अलग अलग उनको देते थे, वो दूसरे में देते, पता नहीं क्या करते। इसी में 2 वोट पड़वा दिया पीठासीन अधिकारियों के द्वारा, किसी को षड्यंत्र करके समझा तो 2 दे दो। और एक हवा तो थी भी 2 देने पड़ेंगे, ऐसी के आदमी को 2 वोट देने का अधिकार था कुछ सीटों पर। तो ये भ्रम फैलाया नहीं फैलाया कांग्रेस ने 52 में? ऐसा ही झूठा भ्रम फैलाया 2024 में कि अगर मोदी जी आ जाएंगे तीसरी बार तो आरक्षण समाप्त कर देंगे, संविधान समाप्त कर देंगे। अब आप देखिए, मैं 3-4 डेट दे रहा हूं, मोदी जी ने कभी नहीं कहा आरक्षण के बारे में कि भाई आरक्षण हम समाप्त करेंगे, कभी नहीं। उल्टा ये कहा आरक्षण हम को चोट नहीं आने देंगे, आंख नहीं आने देंगे, ये कहा। आप आरक्षण हमारा छीन करके मुसलमानों को देना चाहता है, उसको भी नहीं देने देंगे। ऐसी के समाज का आरक्षण 5% आंध्र की जगह कांग्रेस ने ट्राई करी, इसमें से काट के मुसलमानों को देते। मोदी जी ने यहां तक कहा वो भी हम नहीं देने देंगे, हम SC के ST के आरक्षण के हाथ ही नहीं लगाने देंगे, ये तो मोदी जी ने कहा। अब कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा? फिर भी अपन भर में ही आ जाते, नहीं आना चाहिए ना, यही मैं कहना आया हूं। 27 जून 1961 ये डेट है, और आपको नेट पे भी मिल जाएगी। भारत के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको पत्र लिखते हैं, इट इज ए रिकॉर्ड। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, इट इज ए रिकॉर्ड। क्या कि आरक्षण के विरोध में उप मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी कि आरक्षण के कारण 2nd दर्जे के नागरिक पैदा होते हैं।
आरक्षण के कारण योग्यता मरती है और सेकंड दर्जे के नागरिक पैदा होता है, इसलिए आरक्षण का समर्थन मत करिए। ये नेहरू जी बोल रहे हैं अपने पत्र के माध्यम से 27 जून 1961, और ये रिकॉर्ड है। दूसरा 3 मार्च 1985, राजीव गांधी ने, वो प्रधानमंत्री थे सर, राजीव गांधी ने 9 बार टाइम्स को इंटरव्यू दिया और आरक्षण के बारे में भी वो पूछ रहे थे। हमारे जो पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, तो राजीव गांधी कहते हैं कि आरक्षण के नाम पर बुद्धू पैदा हो जाते हैं, बुद्धू। ये इंटरव्यू छपा, मेरे पास कॉपी, कोई अगर लेना चाहे तो मैं दे दूंगा, कि आरक्षण के नाम पर जो बुद्धू पैदा हो जाएंगे उनको हम बढ़ावा नहीं दे सकते। ये उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा। कब कहा? 3 मार्च 1985 को नवभारत टाइम्स को इंटरव्यू दी। तो आरक्षण के खिलाफ नेहरू जी बोले, आरक्षण के खिलाफ राजीव गांधी ने इंटरव्यू दिया और बोले। अब 6 सितंबर 1990, ये भी दिन एक इंपॉर्टेंट है। उस समय वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री होते हैं, ये हमारे राजीव गांधी जी नेता प्रतिपक्ष होते हैं, और ओबीसी का एक विषय आता है मंडल कमीशन को लेकर। तो ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, इसके खिलाफ खड़े होकर के भाषण देते हैं। कितना? लोकसभा में कोई आदमी 10 मिनट बोलता है, 20 मिनट बोलता है, कोई आधे घंटे, कोई लंबा बोलता है तो 40-50 मिनट भी बोल जाता है। ये नेता प्रतिपक्ष के नाते 2 घंटा 43 मिनट बोले। कितना? 2 घंटे 43 मिनट लोकसभा के फ्लोर पे बोले, और ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए इस बात पर बोले। तो रिजर्वेशन के खिलाफ कौन है भाई? नेहरू जी खिलाफत कर रहे हैं, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए खिलाफत कर रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष रहते हुए खिलाफत कर रहे हैं। और उसके बाद 10 सितंबर 2024 को राहुल गांधी अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, अमेरिका में, और वहां जाकर के कोई पूछता कि आरक्षण, अब अमेरिका के नागरिक ऐसे पूछ लिया कि आरक्षण के बारे में आपका क्या विचार है, कि अगर मुझे अवसर आएगा या अवसर मिला तो आरक्षण समाप्त कर दूंगा। ये तो अभी खूब चला अखबारों में। तो नेहरू जी आरक्षण के खिलाफ बोल रहे हैं, रिकॉर्ड है। राजीव गांधी आरक्षण के खिलाफ बोल रहे हैं, लोकसभा में आरक्षण के खिलाफ बोल रहे हैं, और राहुल गांधी जी अमेरिका में आरक्षण के खिलाफ बोल रहे हैं, और फिर बीजेपी को कहता है कि ये आए तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। भाई ये भ्रम में मत आना, भाई ध्यान रखना, मैं यही कहना आया हूं। नहीं आओगे ना भ्रम में, कोई आरक्षण समाप्त नहीं होगा। मैं बैठा हूं ना भाई, कानून मंत्री के नाते कह रहा हूं आपको। जोर से बोलिए, भारत माता की, और नारा उसको 2 बार लगाइए दोबारा, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। अब एक विषय छेड़ा इन्होंने, मदन दिलावर ने, मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन छेड़ दिया, तो मैं भी उसको कहता हूं। बाबा साहब की परिनिर्वाण कहते हैं हम सब लोग। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने अंतिम सांस ली। एक 26 अलीपुर रोड जगह थी, वहां पे रहते थे, वहां अंतिम सांस। बहुत से लोग चाहते थे कि इनका संस्कार दिल्ली में हो जाए तो ठीक है। बहुत से लोग चाहते थे कि इनको यहाँ ले जाओ, सांची ले जाओ, ये ले जाओ। लेकिन काफी लोगों ने कहा साहब ये बड़े नेता है, लेकिन पता नहीं क्या लगा कांग्रेस को। उन्होंने कहा नहीं, हम आप जहाज में इनको बॉम्बे ले जाओ, जहाज के रहने वाले। तो बाबा साहब के फॉलोवर थे वहां, बहुत बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में पहुंच गए थे। सुबह रेडियो में समाचार आने के बाद बहुत पहुंचे थे। इतनी बड़ी मात्रा में तो दिल्ली की सड़कों पे कोई नहीं पहुंचे थे लोग, इतने लोग पहुंचे, अपना पहुंचे। उन्होंने कहा साहब हमारे पास हवाई जहाज जाने के लिए जगह ही, वो पैसे ही नहीं है। तो सरकार ने कहा हम आपको हवाई जहाज कर देंगे, आप तो उसको बॉम्बे ले जाओ। अभी अगर महात्मा गांधी की तरफ पर, जैसे महात्मा गांधी की समाधि है राजघाट, वहां विदेशी मेहमान आते हैं तो दर्शन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। अगर बाबा साहब की समाधि दिल्ली में होती तो विदेशी मेहमान पुष्प चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ाते बताओ? तो ये कांग्रेस ने अन्याय किया कि नहीं किया? ये मदन दिलावर जी बोल रहे थे, इसलिए भाई
मदन दिलावर जी के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई, इन्होंने विषय रखा ही। और इसका भी मैं इसको भुक्तभोगी कह दो या एक सिस्टम बताता हूं। मैं अपोजिशन का एमपी था। अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आते हैं और भारतीय संसद में सेंट्रल हॉल में भाषण देते हैं। उस समय मैं जो एक रो थी, जिस रो से वो गुजर रहे थे, अब मेरी या तो पगड़ी देख करके उन्होंने क्या समझा क्या नहीं समझा, किसी से हाथ नहीं मिलाए, मेरे से हाथ मिलाए। तो मैंने देखा भाई अमेरिका का राष्ट्रपति हाथ मिला रहा है तो मिला लो भाई, हमने भी हाथ मिलाए। तो मेरे को एक चीज पूछने लगे वो अंग्रेजी में, वो चीज एक ही थी कि उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का वहां नाम लिया था सेंट्रल हॉल में। उन्होंने पूछा डॉक्टर अम्बेडकर का यहाँ कोई समाधि स्थल है क्या, मुझे वो पुष्पांजलि करने जाना, अंग्रेजी में पूछा। तो मैंने कहा साहब वो तो बॉम्बे में है, जहां से भी आए, वो बॉम्बे से आए थे। जब बॉम्बे में तो मेरे से पटाखे छुड़वाई थी, दिवाली थी। मैंने कहा वो दिवाली वाला काम आप करिए, वही था। तो उनको आश्चर्य हुआ कि दिल्ली इज ए कैपिटल और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का यहाँ स्थान नहीं। ऐसी परिस्थितियों में जो मदन दिलावर जी ने सब्जेक्ट छेड़ा है, वो शानदार सब्जेक्ट छेड़ा है, इनके लिए ताली बजा के धन्यवाद करो। ऐसी कांग्रेस को हराना चाहिए नहीं। कितना अन्याय किया उन्होंने हमारे लिए। अब एक विषय आया, अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वो विषय चल रहा है कि दूसरी मीटिंग के लोग आ गए हैं, लेकिन एक विषय जरूर और लूंगा मैं, जो आपके ध्यान में यहाँ आया है और राजकुमारी जाटव ने शायद सबसे पहले रखा कि रविदास जी का 100 करोड़ की लागत से एक मंदिर बन रहा है मध्य प्रदेश सागर जिले में। राजकुमारी जी, रविदास जी हो चाहे कबीरदास जी और चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पक्ष तीर्थ, इनका अगर किसी ने विकास किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं वित्त राज्य मंत्री के नाते मैं गवाह हूं कि मुझे भेजा कबीरदास जी के स्थान पर, मगर वहां आज कम से कम 700-800 करोड़ रुपए लगे और बहुत शानदार एक इंटरप्रिटेशन सेंटर कबीरदास जी के लिए बनाया। रविदास जी काशी में रहते थे, वहां भी बहुत बड़ा काम हुआ, जो मूल मंदिर, और उसके अलावा भी कई तरह के काम रविदास जी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए और बाबा साहब अम्बेडकर के लिए पांचों था। ये जो 26 अलीपुर रोड जिसका मैं जिक्र कर रहा था, 100 करोड़ की लागत से बना दिया भव्य स्मारक। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल स्टडी सेंटर बना दिया 200 करोड़ की लागत से, 15 जनपद पर दिल्ली में। बाबा साहब जहां पटे थे लंदन में, वहां 40 करोड़ की लागत से वो जगह ले ली और जो भारतीय जाते हैं वो अम्बेडकर हाउस देखने जाते हैं। मैं भी देख के आया हूँ, बाबा साहब का सामान भी रखा हुआ, स्थान भी रखा हुआ। वो पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? बाबा साहब तो बहुत पहले रहे थे लंदन में, 1918, 19, 20, 16, 22 उस समय रहे थे, लेकिन किसी ने याद नहीं किया। बाबा साहब के स्थानों का विकास नरेंद्र मोदी जी ने किए। उसके बाद हिंदू मिल की जगह लेकर के चैत्य भूमि का विकास करा दिया। नागपुर में जहां बाबा साहब ने दीक्षा ली थी, उस जगह का विकास करा दिया। तो कोई जगह छोड़ी नहीं नरेंद्र मोदी जी ने, और पंच तीर्थ बना दी। तो बाबा साहब हो, कबीरदास जी हो, रविदास जी हो, इनका विकास, वो हमारे समाज से जुड़े हुए महापुरुष थे, संत थे, उनका विकास अगर किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अब नरेंद्र मोदी जी ने मुझे भेजा है यहाँ रामगढ़, कभी अर्जुन जी आप जाके आओ। अब ये विषय तो आपको बताया ही है कि बाबा साहब दलित समाज से पहले कानून मंत्री इस देश के, उसके बाद कानून मंत्री तो कई आए, लेकिन दलित समाज से कोई नहीं आया। फिर दूसरे कानून मंत्री का अगर आने का अवसर मोदी जी के राज में मिला तो अर्जुन मेघवाल को मिला, तो इसके लिए तो भाई मोदी जी का धन्यवाद करना ही चाहिए। और मोदी जी ने मुझे भेजा है कि रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव है, ये सीट जीतनी चाहिए। जिताओगे क्या? जिताओगे? तो राजकुमारी जी, अभी राजकुमार जी का आपको कुछ भजन गाना, भजन का विषय नहीं है, लेकिन मैं भजन गाता जरूर हूं, लेकिन मैं रविदास जी का एक भजन की 2 लाइनें आपको सुनाता हूं। वो
चंदन का जिक्र करते हैं। क्या? प्रभु जी तुम चंदन हम पान, जहाँ की समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। क्यों भाई? चंदन जब उगता है जंगल में तो सब खुश होते हैं, क्योंकि चंदन ऊपर से लेके नीचे तक एक ही जैसी सुगंध देता। तो हम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आए हैं, इतने बड़े बड़े मंत्री और पदाधिकारी कहने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो चंदन की भांति है, एक जैसी भी सुगंध देता है। और कांग्रेस का जो प्रत्याशी है ना, वो बांस की तरह है भाई साहब, उसके गांठ कपड़ में। नहीं, वो एक भजन और है मारवाड़ में, चंदन उग्यो बन राय में मारी है, खुशी भई चमोर रे। ये क्यों कह रहे हैं कि चंदन उगता तो चारों तरफ खुशी होती है, और बांस उगता तो बांस उग्यो डर रे ढूंग रे मारी देवी, क्योंकि कपट गांठ घट मान। वो बांस रे गांठ नहीं। तो जो कांग्रेस को कैंडिडेट गांठ आई है या नहीं है? कपट करे, थाने से कहे मैं धारा आदमी है, वोट दो, और उसके बाद जीत जाते हैं तो अनुसूचित जाति पर ही अत्याचार करते हैं। वो कपटी होते हैं भाई साहब।